बाज लोग कहते हैं कि बाइबल बस किस्से कहानियों की किताब है जिसे कुछ नेक इंसानों ने लिखा है, लेकिन बाइबल में लिखा है कि ये उस खुदा का कलाम है जो झूठ नहीं बोल सकता। अगर बाइबल खुदा की तरफ से है तो इसे दूसरी तमाम किताबों से फर्क होना चाहिए। मिसाल के तौर पर इसमें पाई जाने वाली साइंसी मालूमात को बिल्कुल दुरुस्त होना चाहिए और इसमें दर्ज पेशगोइयों को 100% पूरा होना चाहिए। और अगर इसमें खुदा की तरफ से पैगाम है तो इसे सब इंसानों के लिए दस्तयाब होना चाहिए, फिर चाहे इसे लोगों से दूर रखने की कितनी भी कोशिश की जाए। क्या बाइबल वाकई किस्से कहानियों की किताब है या ये खुदा की तरफ से है? आइए चंद सबूतों पर गौर करें जिनसे पता चलता है कि बाइबल एक मुनफरिद और काबिल भरोसा किताब है। जिस जमाने में बाइबल लिखी गई, लोग जमीन की शक्ल के बारे में फर्क नजरिए रखते थे। बाइबल की तहरीर मुकम्मल होने के कुछ अरसे बाद यह नजरिया पेश किया गया कि कायनात एक अंडे से निकली है और जमीन को फर्क जानवरों ने उठा रखा है। लेकिन तकरीबन 1473 कबल मसीह में मूसा नबी ने लिखा कि जमीन खला में लटकी है और तकरीबन 732 कबल मसीह में यसाया नबी ने लिखा कि जमीन मुहीत यानी गोल है। इन नबियों ने जो कुछ लिखा वो उस जमाने के लोगों के नजरियात से फर्क था। यसाया नबी के जमाने के तकरीबन 200 साल बाद एक यूनानी फलसफी फिसागोरस ने भी कहा कि जमीन गोल है। मूसा नबी के जमाने के तकरीबन 3000 साल बाद आइजैक न्यूटन जैसे साइंसदानों ने भी तस्लीम किया कि जमीन खला में लटकी है। कोई भी इंसान सही तौर पर नहीं बता सकता कि मुस्तकबिल में क्या होगा, लेकिन 732 कबल मसीह में यसाया नबी ने पेशगोई की कि खौरस नामी एक शख्स शहर बाबल को फतह करेगा। वो इसके गिर्द बहने वाले दरिया को सुखा देगा और शहर में दाखिल हो जाएगा क्योंकि इसके दरवाजे खुले छोड़ दिए जाएंगे। तारीख साबित करती है कि इस पेशगोई की एक एक बात पूरी हुई। इसी शहर के बारे में यर्मिया नबी ने पेशगोई की कि ये पत्थरों का ढेर बन जाएगा और फिर कभी आबाद नहीं होगा। इस शहर को फतह करना आसान नहीं था, लेकिन बाबल वाकई पत्थरों का ढेर बन गया और आज तक आबाद नहीं हुआ। इंसानी तारीख के दौरान बहुत से बाअसर लोगों ने कोशिश की कि बाइबल का तर्जमा ना किया जाए और ये लोगों तक ना पहुंचे। उन्होंने बाइबल का तर्जमा करने वालों को जला दिया और इसे पढ़ने वालों को अजियत दी। बाइबल का नामो निशान मिटाने की हर मुमकिन कोशिश की गई, लेकिन फिर भी बाइबल का तर्जमा सबसे ज्यादा जुबानों में हुआ है और यह सबसे ज्यादा छपने वाली किताब है। अब तक 2700 जुबानों में करोड़ों बाइबलें छप चुकी हैं। बाइबल साइंसी लिहाज से दुरुस्त है, इसमें मौजूद पेशगोइयां पूरी होती हैं और ये तमाम इंसानों के लिए दस्तयाब है। आप पक्का यकीन रख सकते हैं कि बाइबल खुदा की तरफ से है जो झूठ नहीं बोल सकता।